Hey everyone, welcome to Wembotics and welcome back to this video series on Walkway and Arduino. I am Adarsh and I will be your guide throughout this video series. तो आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम लोग आज अपना पहला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि है एलईडी ब्लिंकिंग। एलईडी ब्लिंकिंग अगर किसी को नहीं पता है तो आओ मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट दिखेगा। रियल लाइफ में आपने जैसे फोन होता है उसमें नोटिफिकेशंस या लो बैटरी में एलईडी ब्लिंक करता है, कुछ फोन्स में होता है ये। राउटर्स वगैरह में भी लगा होता है, तो बहुत सारी जगह आपने एलईडी ब्लिंकिंग देखी होगी। हम लोग आज देखेंगे कैसे एलईडी ब्लिंकिंग करानी होती है, सिर्फ इतना ही देखेंगे, ठीक है। कैसे ये एलईडी ब्लिंक करता है और हम कुछ डेप्थ में नहीं जाएंगे। सब लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहला जो प्रोजेक्ट होता है सब यहीं पे बनाते हैं। इधर हम कुछ ऐसे प्रोग्राम कोड लिखेंगे और मैं इसको एक बार वॉकवी पे भी दिखा देता हूँ रन करा के, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, एलईडी ब्लिंक हो रहा है, ऐसे एलईडी ब्लिंक करता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा एलईडी ब्लिंक का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं हम लोग आज। तो इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, तो चलो सीखते हैं। व्हाट वी आर कवरिंग टुडे, तो हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे एलईडी क्या होती है, देन रजिस्टर। आपने देखा होगा वहां पे हमारे प्रोजेक्ट में रजिस्टर लगा हुआ था एक। और फिर हम देखेंगे दो फंक्शन जो कि आर्डिनो के कोड में दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, उनको देखेंगे। देन लाइन बाय लाइन कोड को समझेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में अपना हम प्रोजेक्ट देखेंगे और बनाएंगे। बस इतना सा ही है आज। तो चलो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कल क्या सीखे थे हम लोग। क्विक रिकैप। पिछली वीडियो में हमने सबसे पहले देखा था इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेक डिवाइस वर्क। तो जहां जहां हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं कुछ भी यूजफुल वर्क करने के लिए, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। जैसे कि हम स्विच से कुछ भी लाइट को ऑन करते हैं, कुछ भी वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। इसको समझने, इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल देखा था। जैसे कि वाटर पाइप्स में वाटर फ्लो करता है, सिमिलरली वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। वहां पे हम टैप से कंट्रोल करते हैं वाटर फ्लो को, यहाँ पे हम स्विच से कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। और वहां पे वाटर टैंक होता है जो वाटर स्टोर करता है। और हमारे पास इधर इलेक्ट्रॉनिक्स में बैटरी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी सॉरी एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। देन हमने देखा था माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर इज अ टाइनी कंप्यूटर जो कि एक सिंगल चिप में होता है, ठीक है। इस पे प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है और पिंस होती हैं। प्रोसेसर प्रोसेस करने के लिए, एज आप सभी जानते हैं, मेमोरी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, कोड को स्टोर करता है, प्रोग्राम को हमारे। और पिंस हमारे कंपोनेंट्स को, जिनसे हमारे सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, वो पिंस होती हैं, ठीक है। आर्डिनो उनो क्या है? ये भी एक माइक्रो कंट्रोलर ही है जो कि बहुत ही बिगनर फ्रेंडली होता है और हम इसी को यूज करेंगे। वॉकवी इज अ फ्री ऑनलाइन सिमुलेटर जो कि हम यूज करेंगे, यूज किया हमने, कल देखा भी। इस पे कोई हार्डवेयर की नीड नहीं होती है, तो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। व्हाट इज एन एलईडी? एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलईडी से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या इसको हम जब पावर देते हैं तो ये लाइट इमिट करती है, बस लाइट इमिट करती है, और या फिर कह लो ग्लो करती एलईडी। बस इतना ही है एलईडी। आप सबने देखी होगी एलईडी, आई होप। एलईडी में दो पिन्स होती हैं, जिसमें एक लॉन्गर पिन होती है वो पॉजिटिव होती है, जो थोड़ी सी छोटी होती है वो नेगेटिव होती है। ये मैटर करता है क्योंकि अगर हम गलत डायरेक्शन में लगाएंगे एलईडी को तो एलईडी हमारी ग्लो नहीं करेगी। बस इतना ही मैटर करता है और कुछ नहीं होगा। ये सारे एग्जांपल है, आप सबने एलईडी देखी होगी, तो आगे चलते हैं। व्हाट डज अ रजिस्टर डू? तो हमारी जो एलईडी होती है ना, अगर हम ज्यादा करंट दे देंगे तो वो एलईडी हमारी खराब हो सकती है। तो वहां पे हम एक रजिस्टर का यूज करते हैं, ऐसा कुछ दिखता है। रजिस्टर क्या करता है? रजिस्टर इलेक्ट्रिसिटी को लिमिट करता है, करंट को लिमिट करता है। और जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारे एलईडी को, उतनी ही जाने देता है, ठीक है। इसकी इसकी कुछ वैल्यू होती है, हम 220 ओम का यूज करेंगे एलईडी के लिए। और ये वैल्यू कैसे पता चलती है? ये लिखा नहीं होता है ऐसे, यहाँ पे कलर कोडिंग होती है, जैसे कलर्स दिख रहे हैं इन सब की वैल्यू होती है। बहुत आसान होता है पहचानना, आप चाहो तो इंटरनेट पे देख सकते हो, ठीक है। बस यही काम होता है रजिस्टर का। यहाँ पे सर्किट फ्लो दिया हुआ है, कैसे हम यूज करेंगे अभी हम देखेंगे वॉकवी पे, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। तो आर्डिनो के डिजिटल पिन से हम रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, देन उसको उसको कनेक्ट करेंगे एलईडी के पॉजिटिव लेग से, ठीक है। और जो एलईडी का नेगेटिव पिन होगा उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो के, यस, ठीक है। दोनों पिन होती हैं, बहुत सिंपल है, देखोगे तो आप समझ जाओगे आसानी से।
आगे चलते हैं। आर्डिनो ये हमने कल ही देखा था लास्ट वीडियो में। देन आर्डिनो उनो पिंस ओवरव्यू। इसका पिंस एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पिंस का ही काम है। डिजिटल पिंस सबसे इंपॉर्टेंट यही है। डिजिटल पिन ये 0 से लेके 13 तक ये डिजिटल पिंस होती हैं। टोटल 14 होती हैं, ठीक है। तो बस इन्हीं से हम कनेक्ट करते हैं और सिग्नल भेजते हैं। कब मतलब हमारे कोड में सब देते हैं कि इस पिन को कब पावर देना है, कब नहीं देना है, और वैसे ही एलईडी ग्लो करेगा हमारा आज। एनालॉग पिंस ये A0 से A5 तक होती हैं। टोटल 6 एनालॉग पिन होती हैं। इनका भी हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। पावर 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट पावर होती है, इससे हम पावर लेते हैं। और ग्राउंड, ये ग्राउंड दिख रहा होगा, GND लिखा हुआ है यहाँ पे, ये, ठीक है। तो ये कुछ पिंस होती हैं, और भी पिंस होती हैं, जैसे यहाँ पे 3.3 वोल्ट भी दिख रहा होगा। वी इन, जब हम इसको पावर बाहर से देते हैं तो इसके लिए इसका यूज होता है। TX RX, इनका भी हम यूज करेंगे आगे। कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं बताऊंगा इनको, अभी छोड़ते हैं इसको। ठीक है, तो हमने हमारी जो काम की चीजें हम देख लिए हैं, और इसका आर्डिनो का हिस्ट्री और बहुत ज्यादा हम डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो आप माइक्रो कंट्रोलर जब पढ़ना तब सीखना, ठीक है। वो वैसे कोई जरूरी भी नहीं। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग सेटअप एंड लूप। तो अब हमारा हार्डवेयर का जो सारी चीजें थी वो हो गई इंड। अब हम देख रहे हैं कोडिंग। इसको देखने से पहले मैं आपको एक बार वॉकवी पे सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट करके और सब कुछ वहां एक बार समझा के फिर हम कोडिंग वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं वॉकवी पे। देखो ये वॉकवी है, और मैंने लॉगिन कर लिया है। कल मैंने लॉगिन नहीं किया था जब मैं बता रहा था कल आपको। तो यहाँ पे वॉकवी पे लॉगिन करने का नीड होता नहीं है, आप चाहो तो ऐसे भी चला सकते हो, ठीक है। बस प्रोजेक्ट सेव नहीं कर पाओगे, अगर आपने कट कर दिया एक बार तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो कर सकते हो, यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। मैंने कर लिया, बहुत आसान है, ठीक है। तो चलते हैं आर्डिनो उनो। आर्डिनो, हमने देखा था कल, ये फीचर प्रोजेक्ट्स होते हैं पहले से बने हुए, हमको स्टार्ट करना है स्क्रैच से। तो आर्डिनो उनो हम चूज करेंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, कल हमने देख लिया था। कुछ यहाँ पे पहले से लिखा होगा, और जो हम अभी कोडिंग वाले पार्ट को बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। हम पहले इसको देखेंगे, अपने कनेक्शंस को, और बाकी सारी चीजें। आर्डिनो उनो आपको हमने पहले चूज किया था, तो ये पहले से दिख रहा है, ठीक है। इसको आपको लाने की जरूरत नहीं है, बाहर ही आप चूज कर सकते हो। देन हम कंपोनेंट सेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे एलईडी। पहले मतलब जरूरी नहीं है सबसे पहले यही करो। देखो ये एलईडी ला दिए। एलईडी जैसे आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे कलर्स दिख रहे होंगे, एलईडी का कलर चेंज कर सकते हो। बहुत सारे सारे कलर हैं, मतलब जो दिख रहे हैं वो सारे हैं। रेड ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसे डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हो, ऐसे ऐसे। और ये क्या है, फ्लिप। ऐसे इसका पिन देखो, फ्लिप से क्या हो रहा है, पिन इधर उधर हो रहा है। अच्छा, ये इसका जो ये पिन है ना, ए, LED1A, ये हमारा लॉन्गर पिन है, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये लॉन्गर पिन है। और जो ये एकदम स्ट्रेट है, ये है हमारा शॉर्टर पिन, मतलब थोड़ा छोटा है। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने बता दी। और करते हैं हम अपना नेक्स्ट रजिस्टर। ऊपर ही दिख गया है, आपको सर्च करने की नीड नहीं है। तो चलो इसको ऐड करते हैं। देखो जैसे ही रजिस्टर को सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है, 220 ओम, 1K मतलब 1000 होता है, 220 ओम, ठीक है। इंटर कर दिए। हाँ ठीक है, ये भी रोटेट हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, इसको यहाँ से डिलीट। और डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे। तो ये क्या है, देखो, अगर आपको नहीं पता है रजिस्टर क्या होता है, कैसे होता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से सारे कंपोनेंट्स का देख सकते हो, सभी में है, यहाँ से भी देख सकते हो। और सिलेक्ट करोगे, ये भी यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क बन के आएगा, ठीक है। इसको हमें रोटेट करना है, कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पिन नंबर 13 से कनेक्ट करना था। अच्छा, हम मैं इसको डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करता हूँ, वायर से कनेक्ट करता हूँ।
आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें बस जैसे यहाँ पे लेकर आएंगे अपने कर्सर को, ऐसे एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक वायर आ जाएगी, ठीक है। हम कहीं भी ले जा सकते हैं इसको, वहीं हम बस चला जाएगा। एक बार क्लिक कर दिया आपने, वहां से ये कनेक्ट रहेगा, ठीक है। अब जाके यहाँ पे फिर से दिखी 13, क्लिक कर देंगे, कनेक्ट हो जाएगा। देखो कनेक्ट हो गया, एकदम आसान है। इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे सिंपल है। देखो वायर्स का कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं, देखो ऐसे वायर सिलेक्ट किया, कोई भी कलर हम रेड कर देते हैं, इसका भी रेड कर दिए, और इसको कनेक्ट करते हैं। अच्छा मैंने ये बताया था ना आपको कि किसको कौन कहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारी डिजिटल पिन्स हैं, हम पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर रहे हैं ये वायर को, अपनी लॉन्गर लिग को, ठीक है। ये मैंने बताया था, डिजिटल पिन से कनेक्ट करते हैं, बीच में एक रजिस्टर लगाते हैं। अगर नहीं पता है तो यहीं पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही बताया था बेसिकली। ये हमारी जो शॉर्टर लेग होती है, इसको हम करते हैं ग्राउंड से कनेक्ट। ग्राउंड कनेक्ट हो गया, इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। अरे सॉरी, ये देखो एक बार कनेक्ट हो गया, हम इसको कहीं भी ले जाएं कनेक्ट ही रहेगा, ये हिलने वाला नहीं है, ऑटोमेटिकली वैसे हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप हार्डवेयर पे करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, इस पे नहीं आने वाली, इसीलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। बस ये हमारा हो गया, ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, हो गया और क्या। अभी हम इसको रन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले कोड समझ लेंगे फिर हम इसको रन करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर से हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे और समझते हैं आगे कोड क्या है और कैसे करते हैं इसको। ओके, सो हमने हार्डवेयर वाला पार्ट देख लिया है, हमने कनेक्शंस कैसे करने हैं सारे सब कुछ समझ लिया है, वॉकवी पे भी हमने कनेक्शन कर भी लिया है। तो अब चलते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट पे, जो कि है, सबसे पहले दो मैंडेटरी फंक्शन होते हैं कोडिंग में, इनको हम पहले देख लेते हैं। पहला है सेटअप एंड दूसरा है लूप। सेटअप में क्या होता है, जब आर्डिनो ऑन होता है तो एक ही बार कुछ चलता है, ठीक है। रन्स वन, सेटअप के अंदर जो भी लिखा होगा वो एक बार चलता है, एक बार रन करता है, ठीक है। जो भी हम इसके अंदर कोड लिखेंगे वो एक बार रन करेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कोड में, ठीक है। और लूप के अंदर क्या होगा, जो ये बार बार चलता रहेगा, रन्स फॉर एवर जैसा लिखा हुआ है। तो जब तक आर्डिनो ऑन होगा, इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो बार बार रन करेगा, बार बार रन करेगा, ठीक है। इसको हम दो एग्जांपल से भी मैंने लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। जैसे आप सुबह जगते हो तो ब्रश करते हो, फिर कपड़े पहनते हो, लेकिन इन्हें दिन में बार बार रिपीट नहीं करते हो ना। लेकिन लूप जो होगा हमारा, जैसे आप ब्रीथिंग, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट चलता ही रहता है आपका कंटिन्यूअसली दिन भर। तो वैसे ही लूप के अंदर होता है, जब आर्डिनो ऑन होगा इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो बार बार रिपीट करता रहेगा, और इसके अंदर जो होगा वो सिर्फ एक ही बार रन करेगा। ये दोनों फंक्शन सारे आपके आर्डिनो कोड में होंगे, और इनके बिना कोड हमारा कंपाइल नहीं होता है, तो नेसेसरी है ये। चलो लाइन बाय लाइन अपने कोड को समझते हैं। ये है हमारा एलईडी ब्लिंक का कोड, ठीक है। इसकी इसमें आपको ये दोनों फंक्शन तो आपको दिख ही रहे होंगे, सेटअप एंड लूप। इसके अंदर भी कुछ लिखा है, इसके अंदर भी कुछ लिखा है, थोड़ा थोड़ा है, हम अभी समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले पहली लाइन देखते हैं। पहली लाइन क्या है, दो डबल स्लैश लगे हुए हैं, तो ये किस लिए होते हैं, ये कमेंट होता है। तो कोई भी कमेंट, कोई भी आर्डिनो कोड में, बेसिकली ये सी लैंग्वेज पे पूरा बेस्ड होता है, जो भी इसका आर्डिनो का कोडिंग होता है। तो अगर आपने सी लैंग्वेज पहले पढ़ी होगी या पढ़ोगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कमेंट है, इसका कोई रोल नहीं होता है हमारे कोड में। ये बस हमें ऐसे ही लिख देते हैं, अगर हमें मान लो इसके बारे में कुछ लिखना है, बीच में लिख दिए, दो स्लैश लगाए लिख दिए, बस इसको हटा दोगे या लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं भी दो स्लैश लगा दोगे उस लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो कोड में कोड का पार्ट नहीं होता है, बस। तो कमेंट आपको समझ में आ गया होगा, तो चलो अपना मेन कोड देखते हैं। सेटअप, सेटअप के अंदर क्या है, पिन मोड 13 आउटपुट, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है कैसे लिखते हैं, सी लैंग्वेज में कोड ऐसे ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो 13 हमारी पिन, ये हम हमारे लिए क्या जरूरी है, 13। यहाँ पे हम जिस पिन को हमें दिखाना है, कोड पे कंट्रोल करना है, सिग्नल देना है, उस पिन को लिखेंगे। और आउटपुट, ये 13 पिन एज अ आउटपुट वर्क कर रहा है, आउटपुट मोड में लगा हुआ है, ठीक है।
मतलब आर्डिनो से सिग्नल इसको जाएगा। इनपुट लिखा होता तो क्या होता, आर्डिनो इससे इनपुट लेगा, मतलब इससे सिग्नल लेगा। ठीक है, वो भी हम देखेंगे आगे। अभी हम 13 को एज आउटपुट मोड में लगा हुआ है, क्योंकि हमें एलईडी को कंट्रोल करना है। तो बस ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको। वाइड लूप के अंदर क्या है, ये फिर से हमारा स्टैंडर्ड तरीका है ऐसे लिखने का। ठीक है, जैसे डिजिटल राइट 13, पिन नंबर हमारी 13 को हाई, मतलब ऑन कर देना एलईडी को। हाई मतलब पिन नंबर 13 में सिग्नल जाएगा। एज आउटपुट हमने वो पहले डिफाइन कर दिया था। तो पिन नंबर 13 में सिग्नल जाएगा, और हाई का मतलब ये होता है जाएगा। तो हमारी एलईडी हो जाएगी ऑन। ठीक है, डिले को अभी मैं बाद में समझाऊंगा। डिजिटल राइट 13 लो लिखा है, लो मतलब क्या हो जाएगा, सिग्नल जाएगा, सिग्नल नहीं जाएगा, और एलईडी हो जाएगी हमारी ऑफ। ठीक है, लो सिग्नल, लो सिग्नल का ये होता है, मतलब कि वोल्टेज हमारा पावर वहां पे नहीं जाएगा। डिले क्यों लिखा हुआ है, तो जब हमारे एक बार ऑन होगा, हमें थोड़ी देर ऑन रखनी है ना, तो उसके लिए डिले लगा हुआ है। ये आर्डिनो को वहीं पे रोक देता है, मतलब जो भी चल रहा होगा उतने पे रुक जाएगा। तो ये और इसके अंदर कुछ वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है टाइम। स्टैंडर्ड तरीका होता है ये भी। सब कुछ ये कोड ऐसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोडिंग के बारे में नहीं पता है, तो हम बस यहाँ पे कुछ चीजें ही चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब अगर टाइम हमें 1 सेकंड के लिए रोकना है तो कुछ ऐसे लिखेंगे। और ये टाइम किस में लिखा है, मिली सेकंड में लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी मिली सेकंड में लिखा हुआ है टाइम। तो 1000 मतलब कितना हुआ, 1 सेकंड। तो जब एलईडी ऑन होगा 1 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, फिर ऑफ होगा 1 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा। हम इसको चेंज कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 500 कर दिया, तो बताओ कितनी देर तक के लिए ऑफ रहेगा। इसको इसको सिर्फ इसको किया, ये तो 1000 में। अगर हमें ऑफ ऑफ करना है 2 सेकंड के लिए, तो 2000 कर देंगे। ठीक है, 3000 कर देंगे, 3 सेकंड के लिए हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ऑन के लिए भी जितना भी हमें करना है उतना कर सकते हैं। ये 1 1 सेकंड के लिए है, तो 1 सेकंड ऑन रहेगा, 1 सेकंड ऑफ रहेगा, फिर ऑन ऑफ, फिर ऑन फिर ऑफ, ऐसे लूप चलता रहेगा, ये बार बार जब तक आर्डिनो ऑन रहेगा। ठीक है, वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। पिन नंबर 13 आउटपुट, इसका मतलब क्या है, पिन नंबर 13 को एज आउटपुट हमने कनेक्ट किया है, और इसमें सिग्नल जाएगा। ठीक है, आउटपुट मतलब सिग्नल जाएगा, सिग्नल बाहर जाएगा आर्डिनो से। ये समझा ही दिया था मैंने, फिर से समझा रहा हूँ। और डिजिटल राइट 13 हाई मतलब सिग्नल, पिन नंबर 13 को सिग्नल जाएगा और एलईडी ऑन हो जाएगी। डिले 1000 मतलब 1 सेकंड के लिए कुछ नहीं होगा, बस वो ऑन रहेगा, डू नथिंग। पिन नंबर 13 लो, डिजिटल राइट लिखा हुआ है, तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। फिर डिले हमने लगाया है, तो 1 सेकंड ऑफ रहेगा। तो चलो आगे देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग डिले। तो जैसा कि मैंने बोला, डिले मिली सेकंड में होता है। यहाँ पे डिले के अंदर जो टाइम लिखा होता है मिली सेकंड में होता है। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकंड। तो यहाँ पे 100 लिखा है, 500 लिखा है मतलब हाफ सेकंड, 1000 लिखा है मतलब 1 सेकंड है ही, 2000 लिखा है मतलब 2 सेकंड, 5000 लिखा है मतलब 5 सेकंड। ठीक है, तो चलो देखते हैं लाइव डेमो। लाइव डेमो वॉकवी पे ही देख लेते हैं, इस पे समझाने से बेटर है। मैंने हार्डवेयर तो आपको करा ही दिया है, तो चलो सिर्फ कोड देखते हैं अपना। तो जैसा कि हमने कनेक्शन कर लिया था, कुछ ये था हमारा कनेक्शन। ये है आर्डिनो, ये रजिस्टर, ये एलईडी कनेक्ट है ऐसे। ये पिन नंबर 13 से कनेक्ट है। एनोड, अच्छा एनोड, हाँ, ये जो लॉन्गर लेग होती है ना, इसको हम एनोड बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है। और ये शॉर्टर लेग जो होती है नेगेटिव, जिसे हम बोले थे, इसको कैथोड बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे सी और ए लिख के आ रहा है। ठीक है, तो चलो कोड को समझ लेते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन जो हमारे थे, सेटअप एंड लूप, पहले से लिखे हुए हैं। और मैं यहाँ पे टाइप करने से अच्छा है मैं कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो 1 सेकंड रुकना आप। ओके, सो एज यू कैन सी, मैंने कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आपको इस पे कोई भी एरर नहीं करनी है, जैसा है वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इसको रन करा के। देखो, ब्लिंक करने लगा। जैसा हमारे कोड में 1 1 सेकंड का लिखा हुआ है डिले, वैसे ही 1 सेकंड ऑन रह रहा है, फिर ऑफ, 1 सेकंड ऑन,
ऑफ, 1 सेकंड ऑफ रहेगा, फिर ऑन, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। आर्डिनो में देखो ऑन 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 होता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है ऑन, ये एलईडी लगी हुई है एक, और एक एक और एलईडी लगी होगी जो कि हमेशा पिन नंबर 13 और ग्राउंड से कनेक्ट होती है। मतलब ये ऑलरेडी पिन नंबर 13 से कनेक्ट है, एक एलईडी पहले से लगी हुई है, ठीक है। और हम अलग से उसी पिन नंबर 13 से कनेक्ट किए हैं, तो दोनों एक ही साथ देखो जल रही हैं। 1 सेकंड के लिए ऑफ, देखो मैं इसको कोड को चेंज करता हूँ, ठीक है, इसको रोक देते हैं, इसको मैं करता हूँ 2 सेकंड, ठीक है, और इसको कर देता हूँ 5 सेकंड, ठीक है। अब ऑन करके देखते हैं, देखो ये कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। देखो जैसे हमने कोड दिया था वैसे ही ये 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा और 2 सेकंड के लिए ऑफ होगा। देखो ऑन है, ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम डिले से टाइम बदल सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कमेंट्स हटा भी दिए हैं और टाइम को कर दिया है 500 एंड 500, तो बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रही है। सिमिलरली हम इसको टाइम को अगर कर देंगे 200 और इसको कर देते हैं 100, देखना फिर देखना क्या होता है। ओके, बार बार टाइम ले रहा है। सो एज यू कैन सी ये बहुत ही कम समय के लिए ऑफ हो रहा है और 0.2 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रहा है, हमें समझ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप वैल्यू चेंज कर करके इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको पिन नंबर भी चेंज कर सकते हैं, बस हमें यहाँ पे कोड में पिन चेंज करना होगा, ठीक है। तो बस हमारा प्रोजेक्ट इतना ही था, चलो चलते हैं पीपीटी पे। ओके, सो हमने लाइव डेमो देख लिया है, वॉकवी पे सब कुछ, तो चलते हैं आगे। व्हाट वी लर्न टुडे, तो हमने आज सबसे पहले एलईडी देखा। एलईडी बेसिकली जब हम इसको करंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो ये लाइट इमिट करता है और इसमें पोलैरिटी मैटर करती है। मतलब एनोड को पॉजिटिव से, कैथोड को नेगेटिव से, मैंने बताया एनोड कैथोड कौन सा होता है, ठीक है। रजिस्टर, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर जब हम एलईडी को ज्यादा वोल्टेज दे देते हैं तो वो बर्नआउट हो जाएगी, ठीक है, तो उसमें हम करंट लिमिट करने के लिए लगाते हैं। डिजिटल पिन क्या है, डिजिटल पिन हमारी अ, जो हमें डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड करती है, ठीक है, आर्डिनो में, इससे हम आर्डिनो एलईडी को कनेक्ट किए थे। सेटअप एंड लूप क्या है, सेटअप हमारा एक बार चलता है, जो हमारे कोड में, कोड का वो पार्ट जो एक बार रन करता है, और लूप जो कोड का वो पार्ट जो बार बार रन करता है, लूप होता है, ठीक है। जब तक आर्डिनो ऑन रहता है ये रन करता रहता है। डिजिटल राइट क्या होता है, हमें सिग्नल कब देना है कब नहीं देना है, हाई और लो, ऐसे इसके लिए डिजिटल राइट करते हैं, कब एलईडी को ऑन करना है कब ऑफ करना है, ठीक है। डिले, डिले हमारा क्या होता है, पॉज करने के लिए, जैसे हमारा हमने एक बार दे दिया सिग्नल कि हाई हाई सिग्नल दे दिया, मतलब एलईडी ऑन रहेगी, उसको रोकने के लिए डिले होता है। डिले की वैल्यू मिली सेकेंड में होती है, मतलब अगर हमें 1 सेकेंड करना है तो हमें 1000 लिखना होगा, ठीक है। आज के लिए आपका चैलेंज है ब्लिंक का वही सेम सेम प्रोजेक्ट बनाना है, जिसमें एलईडी ब्लिंक करना है 5 टाइम्स फास्ट एंड 2 टाइम्स स्लो, ठीक है। अच्छा, जो आज का चैलेंज है इसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 5 टाइम्स फास्ट मतलब आप टाइम ले लेना 200, मतलब 200 मिली सेकेंड्स, और टाइम 2 टाइम्स स्लो के लिए 1000 ले लेना, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो टाइम, लेकिन एक एक बार ब्लिंक कराने के लिए डिजिटल राइट हाई एंड डिजिटल राइट लो दोनों लेना पड़ेगा हर एक ब्लिंक के लिए, ठीक है। इतना काफी है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रैफिक लाइट, जिसमें 3 एलईडी होंगी। आज हमने सिर्फ एक एलईडी कंट्रोल किया है, कल हम 3 एलईडी कंट्रोल करेंगे और उसका कोड देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले मैं आपको विम्बोटिक्स के बारे में बता देता हूँ। विम्बोटिक्स एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स और इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं, जिससे वो अपने करियर गोल्स को अचीव कर पाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे। थैंक यू।